हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बी.एड सेकेंड ईयर के वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने आज एक टॉपिक लिया है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन फॉर अ टीचर, यानी एक शिक्षक के लिए मूल्य शिक्षा की क्या या क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला कारण है कि जब उचित शैक्षिक निर्णय लेने की बात सामने आती है तो मूल्य शिक्षा के द्वारा अवलोकित किए गए, परीक्षण किए गए डेटा के आधार पर हम कोई भी उचित शैक्षिक निर्णय लेने में सक्षम बन पाते हैं एक अध्यापक के रूप में। ठीक है, दूसरी बात आती है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा से परिचित होने का भी माध्यम मूल्य शिक्षा होती है। इसीलिए हमें अध्यापक के लिए मूल्य शिक्षा ग्रहण करने की या कह सकते हैं कि अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्यों की स्पष्टता के लिए भी एक अध्यापक या प्रशिक्षित अध्यापक के लिए तो मूल्य शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। चौथी बात है कि अध्यापक की प्रभावशीलता दर्शाने के लिए भी मूल्य शिक्षा सहयोगी के रूप में काम करती है, इसलिए भी मूल्य शिक्षा का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी मूल्य शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है। और छठवीं महत्वपूर्ण बात है कि जो परीक्षा परिणाम है उसके आधार पर विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा सहायक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उसकी कम या ज्यादा मात्रा के संदर्भ में भी उचित निर्णय लेने के लिए भी मूल्य शिक्षा उपयोगी होती है। इसके अलावा शिक्षा प्रक्रिया में आवश्यक शैक्षिक परिवर्तन, शैक्षिक प्रक्रिया में परिवर्धन और शैक्षिक प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए भी मूल्य शिक्षा एक बहुत उपयोगी विषय बन गया है। तो इन 7 प्रमुख कारणों की वजह से या आवश्यकताओं की वजह से वैल्यू एजुकेशन की नीड एक टीचर के लिए आवश्यक रूप से महसूस होती है। जब हम देखते हैं कि ये 7 मुख्य प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं एक टीचर की किसी भी टीचिंग फील्ड में काम करने पर, तो इनसे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हमारे पास ये पता होता है कि ये 7 प्रमुख उद्देश्य होते हैं हमारे किसी भी मूल्य शिक्षा को टीचर के लिए आवश्यकता के संदर्भ में, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा। एक तो जो शिक्षक है जब वह किसी उचित शैक्षिक प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उसके माध्यम से छात्रों या छात्राओं को अध्यापन कराता है तो उससे उसकी शैक्षिक प्रक्रिया को एक वैधता प्राप्त होती है कि उसने उचित निर्णय लिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि मूल्य शिक्षा के अध्ययन करने से टीचर के शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों और अध्यापक के बीच में एक विशेष प्रकार का संतुलन बना रहता है और उससे सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरी, मूल्य शिक्षा के अध्ययन करने से एक अध्यापक उचित रूप से शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा अपने विषय को पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम बन पाता है और अपने आप को सक्षम महसूस भी करता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि मूल्य शिक्षा का अध्ययन करने पर शिक्षक को अपने विषय में एक विशिष्टता प्राप्त होती है जिससे वह अपने विषय में विशेषज्ञ बनने की ओर अग्रसर होता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विशेषज्ञ नहीं बनता है किसी विषय का, बल्कि निरंतर अभ्यास, निरंतर स्वाध्याय के द्वारा ही कोई व्यक्ति एक अध्यापक के रूप में
स्वाध्याय के माध्यम से अपने विषय में विशेषज्ञता या विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। विभेदकता, विभेद करना, यानी एक छात्र में और दूसरे छात्र में जब हम कंपैरिजन करते हैं, विभेद करते हैं, तो मूल्य शिक्षा का ज्ञान होने पर अध्यापक उचित रूप में दो छात्रों के बीच में विभेद कर पाता है और उनको उचित रूप से अपने विषय या टॉपिक को समझाने में सक्षम बन पाता है। तीसरी, वह प्रत्येक विद्यार्थी के शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास के समय या पाठ को पढ़ते समय उसके कठिनता स्तर को जान लेता है, जिससे कि शिक्षक छात्रों को उचित रूप से, उचित तरीके से, उचित विधि से प्रयोग करते हुए न्याय संगत तरीके से उसको पढ़ा पाने में सक्षम हो पाता है। न्याययुक्तता, जब भी किसी शैक्षिक समस्या से शिक्षक का सामना होता है तो मूल्य शिक्षा का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षक शैक्षिक समस्याओं को न्यायपूर्ण तरीके से सॉल्व करने में सक्षम बन पाता है। ये एक विशेषता आ जाती है। व्यवहारिकता का गुण, मूल्य शिक्षा के अध्ययन करने से शिक्षक में व्यवहारिकता का गुण विकसित होता है, जिससे नियम कानून तो अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थिति में कौन सा निर्णय करना न्याय संगत होता है या न्याय संगत होगा, इसके बारे में टीचर अपने विचारों से प्रबंधकों और प्रशासकों को परिचित कराता है और उचित रूप से, व्यवहारिक रूप से नियम कानूनों का पालन कराने में वो सक्षम बन पाता है। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का गुण मूल्य शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यक्ति समग्र रूप से एक दूसरे से बगैर किसी जाति भेद, धर्म के आधार पर विभेद ना करते हुए सभी को एक समान छात्र के रूप में देखता है और न्यायपूर्ण तरीके से वह वस्तुनिष्ठता के गुण को अपनाता है और किसी के साथ भी भाई भतीजावाद की नीति को पालित नहीं करता है, बल्कि समग्र रूप से वह एक अध्यापक के रूप में और छात्रों के रूप में अपने आप को पाता है, जिससे कि छात्रों के साथ वो न्यायपूर्ण संगत तरीके से व्यवहार करने में सक्षम बन पाता है। गतिशीलता, मूल्य शिक्षा का अध्ययन करने से एक अध्यापक के अध्यापन कार्य में गतिशीलता बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, जिससे वह निरंतर रूप से विषय को सीखता रहता है। और जो व्यक्ति जीवन में सीखता रहता है वो कभी असफल नहीं होता। वो निश्चित तौर पे गलतियां करेगा, निश्चित तौर पे उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन सीखने की गति लगातार चलते रहने से आगे चलकर वह एक अनुभवी अध्यापक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है। और ऐसा केवल शिक्षा में गतिशीलता के कारण ही होता है। तो मूल्य शिक्षा का अध्ययन करना एक टीचर के लिए इसलिए भी आवश्यक है कि वह निरंतर रूप से सीखता रहे, ताकि उसकी शिक्षा में गतिशीलता भी बनी रहे। विश्वसनीयता, जब कोई टीचर निरंतर रूप से सीखने की प्रवृत्ति से अपने आप को पाता है, यानी लगातार सीखता रहता है, तो उसमें लगातार सुधार भी होता रहता है, उसके शिक्षण कार्य में लगातार सुधार की प्रक्रिया भी जारी रहती है, जिससे जो छात्र छात्राएं हैं वह अपने अध्यापक पर विश्वास करते हैं, प्रशासक और प्रबंधक भी उसकी क्रियाकलापों पर विश्वास करते हैं, जिससे विश्वसनीयता का जन्म होता है और अध्यापक की छवि एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है। प्रमापीकरण, यानी परीक्षण की रचना विधि भी इसको कह सकते हैं। मूल्य शिक्षा के अध्ययन करने से अध्यापक में किसी भी छात्र या बहुत सारे छात्रों का परीक्षण करने की रचना विधि को विकसित करने का गुण विकसित हो जाता है, जिसे प्रमापीकरण की विधि भी कहा जाता है। तो जब प्रमापीकरण की योग्यता किसी अध्यापक में जन्म लेती है, तो वह किसी छात्र या छात्रा का उचित रूप से परीक्षण कर पाता है, मापन कर पाता है और मूल्यांकन करने में भी सक्षम हो पाता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो मूल्य शिक्षा से अध्यापक को पूर्ति हो जाती है। मूल्य शिक्षा
में अध्यापक की आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है और कुछ गुणों का भी विकास होता है, जिससे कि मूल्य शिक्षा का एक अध्यापक के लिए अध्ययन करना परम आवश्यक समझा जाने लगा है।